अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं पीट मॉस को यूज़ किस तरह किया जाए। बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि जब हम पीट मॉस के अंदर पानी ऐड करते हैं तो ये पानी को अपने अंदर रोक नहीं पाता। मतलब पीट मॉस के अंदर जब पानी डालते हैं तो पीट मॉस पानी के ऊपर तैरती रहती है। तो इसको किस तरह मिक्सअप किया जाए। पीट मॉस क्या चीज़ है, इसके ऊपर ऑलरेडी मेरी वीडियो मौजूद है। वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो देखने में मिलेगी। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इसको रेडी किस तरह किया जाए। पीट मॉस मेरी पसंदीदा चीज़ है। पीट मॉस एक ऐसी सोर है जो मुझे बहुत पसंद है। इसके अंदर कटिंग्स लगा सकते हैं, इसके अंदर सीडलिंग लगा सकते हैं, इसके अंदर पौधों को शिफ्ट किया जा सकता है। मतलब कंप्लीट गार्डनिंग में आप पीट मॉस को यूज़ कर सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि पीट मॉस को हम किस तरह तैयार करें। जब हम ये कंपनी से ख़रीदते हैं तो पीट मॉस के अंदर मॉइस्चर मौजूद होता है, मतलब पानी मौजूद होता है। लेकिन जैसे ही हमारे घर में ज़्यादा दिनों के लिए पड़ी रहे या 2-3 महीनों के लिए पड़ी रहे तो इसके अंदर से मॉइस्चर उड़ने लगता है। उसके बाद ये पाउडर सा बन जाता है। तो जब हम इसके अंदर पानी ऐड करते हैं तो पानी इसके अंदर मिक्स ही नहीं हो पाता। उसकी क्या रीज़न होती है। एक्चुअली पीट मॉस एक नेचुरल चीज़ है, मतलब ये घास ही होती है। तो जब घास कंप्लीट ड्राई हो जाती है तो पानी के अंदर जब हम डालते हैं या पानी को इसके अंदर डालते हैं तो वो मिक्स अप नहीं हो पाते, जिसकी वजह से हम कटिंग्स भी लगाते हैं तो वो कामयाब नहीं होती, सीडलिंग भी करते हैं तो भी कामयाब नहीं होते। क्योंकि पानी जब तक इसके अंदर स्टोर नहीं होगा तब तक ना तो कटिंग को पानी मिलेगा और ना ही आपके सीड को पानी मिलेगा प्रॉपर तरीके से। ये मेरे पास ड्राई पीट मॉस पड़ी हुई है, इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगा और आपको दिखाऊंगा कि ये उसके अंदर हल ही नहीं होता। आप देख सकते हैं पानी नीचे वाली साइड पर जा रहा है लेकिन इसके अंदर होल्ड नहीं हो पा रहा। अब अगर हम इसको पकड़ते हैं तो पानी अलग होगा और पीट मॉस अलग होगी। ये देख सकते हैं आप। इसको तैयार करने का तरीका ये होता है कि इसको आप आटे की तरह गूंदें। जिस तरह आटे के अंदर हम पानी डालते हैं और उसके बाद उसको गूंदा जाता है अपनी मुट्ठियों से, इस तरह आप इसको दबाएंगे तो पानी इसके अंदर होल्ड होने लगता है। और जब ये कंप्लीट मॉइस्ट हो जाती है, मतलब पानी इसके अंदर होल्ड हो जाता है, उसके बाद आप इसको स्टोर कर सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। ये बहुत ही लाइट वेट होती है। लेकिन जब तक इसको हम हल नहीं करेंगे तब तक ये पानी नीचे वाली साइड पर रहेगा और उसके ऊपर पीट मॉस तैरती रहेगी। इसलिए जब भी आप पीट मॉस लें तो वो ड्राई हो तो उसको अपनी मुट्ठियों से इस तरह गूंद लीजिए ताकि पानी उसके अंदर होल्ड हो जाए। पीट मॉस ड्राई हो जाए तो ऐसे लगता है जिस तरह गाय का गोबर हो, लेकिन ये गाय का गोबर नहीं है, ये ड्राई घास होती है। इसके अंदर अर्थी स्मेल होती है, जिस तरह मिट्टी की स्मेल होती है ऐसी ही होती है। इसके अंदर कोई भी बैड स्मेल नहीं होती और ना ही इसके अंदर कोई कीड़े होते हैं। इवन कि ये गीली पड़ी भी रहे इसके अंदर कीड़े पैदा नहीं होते, ना ही केचुए पैदा होते हैं जिस तरह गाय के गोबर के अंदर हो जाते हैं। तो आपने देखा ये किस तरह अब पानी से भीग चुकी है। अब इसको हमने ड्राई कर लिया है। अब इसको हम सीडलिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब इसको पाउडर बना के पॉट में फैला सकते हैं और इसके ऊपर सीड स्प्रिंकल करके दोबारा से इसी पीट मॉस की लेयर भी कर सकते हैं। हम इसी के अंदर कटिंग्स भी लगा सकते हैं। हम अगर चाहें तो इसके अंदर डायरेक्ट पौधा भी लगाया जा सकता है। पीट मॉस के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जिस तरह कोकोपीट के फ़ायदे हैं इसी तरह इसके भी हैं। इसको 50% कोकोपीट के अंदर भी मिक्स करके हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कोकोपीट सस्ती मिलती है, ये महंगी मिलती है क्योंकि ये हमारे मुल्क में नहीं पाई जाती। ये चाइना से या हॉलैंड से मंगवाई जाती है या किसी और कंट्री से। अगर आप गार्डनिंग सक्सेसफुल करना चाहते हैं, कामयाबी के साथ करना चाहते हैं, तो आपके पास ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि गार्डनिंग में इनका बहुत ही अहम रोल होता है। अच्छा रिजल्ट पाने के लिए हमें ऐसी चीज़ें यूज़ करना ही पड़ती हैं टाइम टू टाइम। और आपके पास एक मरतबा एक चीज़ आ गई, मतलब पीट मॉस या कोकोपीट आ गई, तो ये एक्सपायर नहीं होती। इसको बार बार आप टाइम टू टाइम यूज़ कर सकते हैं अपने पौधों में, कटिंग्स में, सीडलिंग करने में। अगर आपने एयर लेयरिंग करनी है तो एयर लेयरिंग के लिए भी पीट मॉस बहुत ही अच्छी चीज़ समझी जाती है। आटे की तरह उसको पहले गूंद लीजिए और उसके बाद लीजिए और उसको अपनी मुट्ठी में दबाइए। जितना ज़्यादा पानी होगा, एक्स्ट्रा पानी वो नीचे ड्रेन हो जाएगा और आपके पास ये एक सोइल सी बन जाएगी। इसके अंदर मॉइस्चर मौजूद है अभी भी। अब इसको हम एयर लेयरिंग वाले एरिया में इस तरह से लगा देंगे और ऊपर से इसको एयर टाइट कर देंगे। होपफुली आपको अच्छे से समझ लग गई होगी कि पीट मॉस को हमने किस तरह रेडी करना है। जब इसके अंदर मॉइस्चर मौजूद होगा, जिस तरह ये मॉइस्चर मौजूद है, इसको कुछ दिनों के लिए हम बाहर वाली साइड पर रखेंगे, आउटडोर रखेंगे, तो पानी इसके अंदर स्टोर हो जाएगा और जो एक्स्ट्रा वाटर हो तो आप उसको ड्रेन भी कर सकते हैं।
और उसके बाद मॉइस्चर बड़ी पीट मॉस को आप एयर टाइट करके अपने कमरे में या जहाँ भी स्टोर रूम में सेव करना चाहें स्टोर भी किया जा सकता है। इसकी कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होती, जब मर्जी इसको निकालिए और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये तो थी मेरी पहली पसंद, और दूसरी पसंद मेरी कोकोपीट है। पीट मॉस और कोकोपीट गार्डनिंग में बेसिक समझी जाती है, और पीट मॉस एसिडिक भी होती है, मतलब खट्टी मिट्टी जिसको मैं बोलता हूँ वो होती है। खट्टी मिट्टी फ्लावरिंग वाले पौधों के लिए और फ्रूटिंग वाले प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छी समझी जाती है। इसका पीएच 6 से 6.5 के बीच में होता है, और फ्लावरिंग वाले जितने भी पौधे होते हैं, चाहे वो गुलाब के पौधे हों या जैस्मीन के हो, सभी को एसिडिक सॉइल अच्छी लगती है, तभी वो अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। तो फूलों वाले पौधों के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त रहेगी। पहले मैं नेट पर सर्च किया करता था, गोरे लोग, अंग्रेज़ लोग ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते थे पीट मॉस और कोकोपीट। पीट मॉस नंबर 1 पर आती थी और अब भी है। ये लाइट वेट होती है, प्लास्टिक के गमलों के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट इसका मिलता है। प्लास्टिक का गमला भी हल्का होता है और ये सॉइल भी हल्की होती है, और इसके अंदर पौधा लगा हुआ उसकी ग्रोथ बहुत ही आसानी से बढ़ती है और फ्लावरिंग भी होती है, क्योंकि इसके अंदर रूट्स बहुत आसानी से डिवेलप होती हैं और कंटिन्यूली होती ही रहती हैं। एक टाइम आता है कि रूट इतनी बाउंड हो जाती हैं कि उतनी पीट मॉस नहीं होती जितनी ज़्यादा रूट्स होती हैं। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं अगर आप इसको यूज़ करें तो। एनीवे, होपफुली आपको अच्छे से समझ लग गई होगी कि हमने इसको किस तरह रेडी करना है। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।